पूरी जड़ यहाँ से शुरू होती यहाँ है से ठीक है। चीन की इकोनॉमी धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट Yes. यूएस के बराबर। जी, तो फसाद ये है, अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका सुपर पावर रहना चाहता है। जब तक अमेरिका बड़ा था, ऑलमोस्ट 25 से 26% ग्लोबल जीडीपी था, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी। 30% के भी ऊपर था जी। चाइना लेस देन 3% होता था। इंडिया और चाइना हम बरोबर थे 1978 में, जब डेंग जियाओपिंग ने चाइना को दुनिया के लिए खोला था। वहाँ से चाइना 17% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हो गया है, हम अभी भी वहीं रह गए, जिसमें हम 13 साल लेट हो गए थे। जी ठीक है। अब मज़ा क्या है कि वो ये एक कहावत थी कि आर्मीज विन किंगडम्स, अलायंसेस क्रिएट एम्पायर्स। संधियों से साम्राज्य बनता है। अमेरिका का साम्राज्य संधियों से बना है, चाहे वो जर्मनी की गाड़ियां लेना, चाहे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करना एंड सो ऑन। एक मैंने आपको स्लाइड यहाँ डालने बोली थी जो हेनरी किसिंगर ने कहा था, चलिए करीब निक्सन के समय में, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आपको अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है लेकिन दोस्ती घातक है, तो क्या बीइंग एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, बीइंग अ फ्रेंड इज फेटल। अमेरिका किससे बदमाशी कर रहा है अभी? अपने दोस्तों से। दुश्मनों से पंगा ले नहीं रहा है। मेक्सिको, कनाडा, यूरोप, और सब कुछ फसाद वहीं से आती है कि आप अमेरिका के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, सबके लिए दिक्कत है। क्यों? अगली ग्राफिक लगाइए। तो क्या करें फिर, मतलब ना दोस्ती रखें ना दुश्मनी रखें। हाँ, तो वो सूरज के बहुत पास जाएंगे तो आप जल जाते हैं, थोड़ा दूर ही रहिए। पिछली बार आपने मुझसे आध्यात्म की बात करी थी। आई विल कनेक्ट वन ऑफ द माई फेवरेट श्लोक्स टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ये ओम स न भवतु स न भुनक्तु स वीर्यम करवावहे तेजस्विना वदीतमस्तु मां विदिशावहे ओम शांति शांति शांति। अब इसका टैरिफ से क्या लिंक है? लास्ट लाइन तो समझ में आ गई, बाकी आगे अब लास्ट लाइन की जरूरत है हमें बाजारों में। अभी तो हम शांति चल रहा है मार्केट में। तो इसका इतना डेप्थ है। ओम सहन भवतु का मतलब है हम और आप सरवाइव करें, साथ में प्रोटेक्टेड रहें साथ में। ओम सहन भुनक्तु, वी आर नरिश्ड, हम साथ में पैसे बनाएं। पहले सर्वाइवल है, जिए प्रोटेक्टेड रहें। दूसरा है हम नरिश रहें, पैसे बनाएं। उसके बाद सवीर्यम करवावे, साथ कुछ करें। दिस इज अबाउट स्पेशलाइजेशन। आप रसगुल्ला बनाइए, आप जूते बनाइए, मैं बेचता हूं एंड सो ऑन, राइट। यूज एनर्जी, स्पेशलाइज। तेजस्विना वधीतमस्तु, कुछ हम बड़ा, बढ़िया, ब्राइट बनाएं। तो आज तक अमेरिका, चाइना, जर्मनी मिलके साथ में काम कर रहे थे, साथ में नरिश थे, साथ में सरवाइव कर रहे थे, साथ में बढ़ रहे थे। और लेट देयर बी पीस। नहीं, अब इसके बाद आता है मजा। मां विदिशावहे, जब हम कुछ साथ कर लें, हम दोनों में ईर्ष्या ना आए, हम लड़ाई ना करें, हम कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, इसलिए चारों तरफ शांति चाहिए। आप कितनी डेप्थ है हमारे श्लोक में, आप देखिए। बिल्कुल, श्लोक बहुत शानदार बोला। मैं बचपन से स्कूल से ये, यानी आप कुछ कह रहे हैं बताइए। मैं कह रहा हूँ, देखिए आपने बहुत प्यारा श्लोक लिखा है। मैं उस समय संस्कृत पढ़ता था, अब तो खैर नहीं। अब मुझे ना वो बॉर्डर का वो डायलॉग याद आ रहा है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। वाह, क्या बात है ना। मतलब बेसिकली यही है, सबको साथ में चलना है। सबको साथ में चलना है। जब हम दोनों बड़े हो गए हैं, एक दूसरे से हमें ईर्ष्या, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। तो यूएस और चाइना को साथ में चलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन आज के दिन चाइना इतना आगे बढ़ रहा है, अब वो क्या साथ चलेंगे, शांति आएगी? मुझे नहीं लगता है। ट्रम्प जैसे सोच रहे हैं वो होने वाला है, इरिवर्सिबल हो गया है। तो शांति थोड़े दिन के लिए मुश्किल है। क्यों? अब लगाइए अगली प्लेट। तो फिर इसका फिर मतलब अगला सवाल ये होगा बेसिकली कि क्या फिर जो समीकरण है वो बदलेंगे आगे जाकर? क्या बाकी सब लोग मिलकर एक साथ हो जाएंगे? क्या चाइना एक सेंटर बनेगा, यूएस एक सेंटर होगा, और हम कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल। तो यहाँ फिर देखिए, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, और कंपनीज की बात करते हैं। हमारा वही ध्येय, राइट। दो तरह के प्रोडक्ट हैं, लो वैल्यू, हाई वैल्यू। सस्ता, महंगा, और कितनी वॉल्यूम में आप बेचते हैं। लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। ओके, सिंपल लेते हैं। लो वैल्यू, हाई वॉल्यूम, रोटी, कपड़ा, छोटे छोटे जो सामान होते हैं, टी शर्ट बनाना, लो वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना। हाई वैल्यू है बड़ी मशीनें, एयरक्राफ्ट, जो कि महंगा है लेकिन कम वॉल्यूम में बनता है। हाँ, ठीक बात है। फिर है गाड़ियां और मोबाइल फोन, महंगी, मोबाइल फोन महंगी, वॉल्यूम में बिकती है। मोटा मोटी ये चार बक्सों में बात करते हैं। पिछले 30 साल जब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई थी, चाइना सिर्फ बॉक्स नंबर 1 और 2 में था, जो है अगली स्लाइड।
ठीक है, इसको रेड कर दीजिए। हाँ। वो रेड है। चाइना कहाँ था 1978 से लेट्स से मिड 90s तक, तब अमेरिका को चाइना से कोई डर नहीं था। ये तो छोटी सी कंट्री है, हाँ। कुछ न बना लेगी, कपड़ा बना लेगी, मकान के कुछ आइटम बना लेगी। लेकिन चाइना ने पिछले 15 सालों में पहले मशीनरी में घुसा, उनकी अपनी एयरक्राफ्ट बन गई है, विच इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अब सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को अब आ रही है, उनकी गाड़ियाँ और फ़ोन। उनकी गाड़ियाँ, उनकी फ़ोन, उनकी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस आइटम के ही प्रोडक्ट लेके मैं अपना मिसाइल बना रहा हूँ, अपने मिक्स बना रहा हूँ, सब बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ F-16। और अब चाइनीज गुड्स को लेकर जो पहले हम 20 साल पहले कहते थे तो चाइना का माल है, अब वो नहीं रहा। अब उनकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है। सुपर्ब क्वालिटी। फोर्ड के सीईओ हाँ। चाइना गए, हाँ। उन्हें चाइना की गाड़ियाँ देखी, उन्होंने कहा कि ये $12,000 में जो गाड़ी बना रहे हैं, बिल्कुल, मैं $80,000 में न बना पाऊँ। मैंने अबू धाबी गया था अभी रिसेंटली, मुझे वहाँ पर हर दूसरी गाड़ी BYD या कोई चाइनीज़ ब्रांड दिख रही थी और मेरे जो दोस्त हैं सबके पास चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं वहाँ पर, सबने यही कहा कि टेस्ला से आधी प्राइस पर उनसे बेटर कार मिल रही है। फीचर्स हैं, बेटर गाड़ी है। और तो अब आप समझिए, अमेरिका को जर्मनी से दिक्कत नहीं थी। क्यों? जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, छोटा सा देश है। जापान का इनोवेशन बहुत अच्छा है, छोटा देश है, मैं सब खरीद सकता हूँ। रशिया का डिफेंस अच्छा है, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहली बार है उनके साइज की इकोनॉमी यस उनको कि compete जापान जैसा इनोवेशन चाइना के पास है, रशिया जैसा डिफेंस है, जर्मनी जैसी मैन्युफैक्चरिंग है, और अमेरिका से बड़ा अपना बाजार है और हर जगह आ गया है। तो आपने तो अब अपना कॉम्पिटिटर पैदा कर लिया है, करेंसी उनकी आपसे वीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग करेंसी, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो इसीलिए ये जो हो रहा है ये इरिवर्सिबल है। दिस इज नॉट अबाउट कि मुझे 2 ट्रिलियन रीफाइनेंस करना है, 6% में इंटरेस्ट रेट गिरा दो। नो, दिस इज स्ट्रक्चरल। अनुज जी, ये 30, 35, 40 साल के लिए दुनिया बदल गई है। हमें हमारे देश को अब अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा, सरकारों को पोजीशन करना पड़ेगा, और नए नए अलायंसेस बनेंगे, नई संधियां बनेंगी, नए साम्राज्य बनेंगे।